मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी कोर्ट का तृतीय मेट, थर्ड मेट of a firm going ship in कलाकार एडवर्ड्स 12 स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार दिवे। आज का प्रश्न, सर मेरे पास केवल ओपन सीडीसी है और मैं एजेंट के जरिए जाना चाह रहा था, तो आपने मुझे कहा कि ऐसा कदापि ना करो और मर्चेंट नेवी के अतिरिक्त कुछ और ही कार्य करो। पहली बात तो मुझे ये समझाएं कि ऐसा क्यों ना करूं, क्यों ना मैं जाऊं एजेंट के जरिए। एक ही बार तो पैसे देने हैं ना, उसके बाद तो मैं सही हो जाऊंगा ना। अब तो आपने चलचित्र भी डाल दिए कि कैसे एजेंट से सावधान रहना है और सही एजेंट का कैसे पता करना है। तो अब तो मैं जागरूक हूं, तो क्यों मुझे मना कर रहे हो? दूसरा मुझे बताइए, अगर मैं ये काम नहीं भी करता तो मैं और करूं भी क्या? मैं तो केवल 12वीं पास हूं, मैं क्या करूं? कौन सा काम करूं? कहां जॉब मिलेगी? कृपया मार्गदर्शन करें। चर्चा शुरू करने से पूर्व इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल हेवन स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं निःशुल्क हॉस्टल एवं शिक्षा। यदि आप इस प्रकार के किसी बच्चे को जानते हो तो संपर्क करें इस विद्यालय को, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। आप बात नहीं मानते। जब मैंने कह दिया कि मत पढ़ो इस चक्कर में, लेकिन आपको चाहिए तर्क। देखो, जब आप एजेंट के जरिए जाते हैं ना, तो ये मत सोचें कि एक बार पैसे दिए और जीवन भर के लिए मैं सेट, अब तो मुझे कंपनी फ्री में ले ही लेगी। कदापि नहीं। एक बार यदि एजेंट के जरिए जाते हैं तो हर बार आप एजेंट के जरिए ही जाते हैं। आप सोचें, कम से कम 4 साल तक का तजुर्बा चाहिए आपको। 4 साल का समुद्री तजुर्बा चाहिए, तब जाके आप सोचें कोई कंपनी आपको मुफ्त में लेगी। और 4 साल भी यदि मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो 2 साल तो कम से कम लेके चलिए। 2 साल से कम तजुर्बे में कोई कंपनी मुफ्त में आपको नहीं लेगी, यदि आपके पास ओपन सीडीसी हो। इस बात का ख्याल रखें, ठीक है? और मान लें आपके पास 3 साल का तजुर्बा हो गया, आपने 3 बार पैसे दिए एजेंट को, 12-12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किए, 3 साल का तजुर्बा जैसे तैसे कमा लिया। अब किसी कंपनी में जाते भी हो ना, तो उनके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, वो पास करने हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी तब पास करेंगे यदि पढ़ाई में अच्छे हों, तो मतलब अब पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? इतने आसान नहीं होते इनके सीबीडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करने। आप अपने आप देखें, सीगल, अधिकतर सीगल नामक सॉफ्टवेयर का बहुत सारी कंपनी प्रयोग करती हैं, जैसे कि 7 आइलैंड्स, फ्लीट मैनेजमेंट, ये दोनों सीगल का प्रयोग करती हैं, ठीक है? सीगल के एक बार प्रश्न पढ़ें, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं, कितना आपको पढ़ना है, कितने पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है? आपको लगता भी है कोई कंपनी मुफ्त में लेगी, तो उसके लिए पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करने होंगे, फिर इंटरव्यूज पास करने होंगे, मतलब पढ़ाई में भी सही होने चाहिए। चलो वो मेहनत भी आप कर लोगे, कोई बात नहीं, मुफ्त में ही करोगे, कौन सा इसके पैसे लगने हैं, पर मेहनत है ये एक। उसके बाद तजुर्बा तो अर्जित करना है, वो 3 साल या 2 साल का, ये भी ध्यान रखें। हर बार आप पैसे दे रहे हैं एजेंट को, इसलिए मैं कहता हूं इस उपद्रव में पड़े ही ना। इतने पैसे आप एजेंट्स को खिला रहे हैं, उतने पैसे में तो दुकान खुल जाएगी यार। चलो इसका विश्लेषण आप स्वयं करें, आत्म मंथन करें, आत्मनिरीक्षण करें इन सब चीजों का, ठीक है? और फिर सोचें कि एजेंट के जरिए जाना सही या नहीं। और वो भी मैं तब कह रहा हूं यदि सही एजेंट मिला, यदि धोखा उसने नहीं दिया, यदि हालात जहाज पे ठीक मिले, तो ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न था, मैं मात्र 12वीं पास हूं, यदि कार्य भी करूं दूसरा तो कौन सा करूं?
और एक और बात कहना चाहूँ, अच्छी कंपनीज तो ओपन सीडीसी वालों को लेती ही भी नहीं। आपने अगर जीपी रेटिंग कोर्स भी किया होता ना, तो भी मैं शायद कह देता कि शायद कुछ भविष्य है आपका। अब ओपन सीडीसी है, बहुत कम कंपनीज होती हैं जो ओपन सीडीसी वाले को ले लें, वो भी मुफ्त में। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अगर दूसरा काम भी करना है तो क्या करूं मैं? देखो भाई, 12वीं पास है वो, ये कोई निराशाजनक बात नहीं है। शुक्र है 12वीं तो पास हो, अब आप ग्रेजुएशन करो, बीए करो या कुछ और करो, ग्रेजुएशन करो कॉरेस्पॉन्डेंस से, ठीक है। इसके साथ साथ जॉब करो, नौकरी करो। कैसी नौकरी? कॉल सेंटर तो खुले हुए हैं, कॉल सेंटर में जाएं और नौकरियों की तलाश करें, भटके इधर उधर। मुंबई में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, यदि आप जाएंगे आपको ऑफिस में वो रख लेंगे। मुंबई में ऑफिसेज का मतलब है शिपिंग ऑफिसेज, क्योंकि आप भटक तो रहे होंगे मुंबई में नौकरी की तलाश में। वो सीवी रखते हैं, रिज्यूमे लेते हैं, आपको नौकरी नहीं देते। कम से कम उन्हें बोलो यार मेरे को नौकरी जहाज पे नहीं दे रहे, अपने ऑफिस में ही लगा दो, कम से कम 8-10 हज़ार कुछ जो आए वो तो ठीक। क्योंकि यदि मुंबई में हो तो आप सीमेंस हॉस्टल में रह रहे होंगे। सीमेंस हॉस्टल में दिन का कितना रुपए लगता है? 100 रुपए लगता है एक दिन का, ऐसे ही कुछ लगता है ना। बहुत कम किराया है और खाना भी ज्यादा महंगा नहीं है ना। तो आप शिपिंग कंपनीज के ऑफिस में काम करने, जॉब करने की कोशिश करें, घूमें। आप अपना रिज्यूमे तो दे ही रहे हो, ये तो बोल ही रहे हो कि मुझे जहाज पे चढ़ा दो। जहाज पे तो बड़ा मुश्किल है कि मुफ्त में वो आपको लें, कम से कम ऑफिस में तो ले लें। कुछ 7,000 10,000 आ जाए तो इतना भी काफी, ठीक है। एक चीज ये कर सकते हो, कॉल सेंटर में लग सकते हो, ठीक है। जिम के अंदर आप स्पॉटर लग सकते हो। स्पॉटर आपको पता है ना, 10,000 आपके बन जाएंगे। 8 घंटे की जॉब होती है, 10,000 बन जाते हैं, ठीक है। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। स्पॉटर वाली जॉब भी करो जिम में, और रात को कॉल सेंटर वाली जॉब भी करो। अगर ये सब नहीं हो रहा तो शिपिंग कंपनी के अंदर ऑफिस में जॉब लग जाए तो बहुत बढ़िया, वो करो, ठीक है। बहुत सारे चारे हैं। और आप मुझे जरा व्यक्तिगत रूप से मेरे से बात करें तो मैं आपके पता करूं कि आप कहाँ रहते हो, क्या आपकी आर्थिक स्थिति है, क्या हालात हैं, कितनी पढ़ाई है, अंग्रेजी कैसी है, वो सब विश्लेषण करके मैं और अच्छे आपको चुनाव दे सकता हूं कि और कौन सी जॉब कर सकते हो। लेकिन बात यही है, ग्रेजुएशन करें कॉरेस्पॉन्डेंस से, साथ साथ में कोई जॉब करें, और ग्रेजुएशन समाप्त होने के बाद फिर आपको क्या करना है? पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस से और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी साथ साथ में। और इस गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए जो कोचिंग के पैसे हैं वो आप अभी इकट्ठे करोगे जब आप ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब करोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको योजनाएं दे रहा हूं, ये भी आपके जीवन में एक चुनाव है, ठीक है। और वैसे ये सारी चीजें तो एक आम इंसान के लिए, मेरा तो सदा से आपको ये ही निवेदन रहा है, आप वो करो जो काम आपको पसंद है। आपको संगीत पसंद है, संगीत की दिशा में घूमो, ठीक है। आपको कला पसंद है, कला के मार्ग पे चलो। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, खिलाड़ियों के खिलाड़ियों के पद चिन्हों पर चलो, ठीक है। जो कार्य आपको रुचिकर लगे, जो कार्य आपको प्रीतिकर हो, जिस कार्य में रोमांच उठता हो, ठीक है। जिस काम का भूत सवार हो, जिसके अंदर पागलपन हो, जिसके लिए पागलपन हो, जिसके लिए आपको जुनून हो, या गॉड गिफ्ट, ईश्वर ने आपके अंदर, प्रकृति ने आपके अंदर कुछ कलाएं पहले से दी हैं, कुछ टैलेंट, कौशल पहले से दिया हुआ है, उसके प्रति जागरूक हों। अपनी कलाओं को, अपनी कुशलताओं को आविष्कृत होने दें। डिस्कवर योर टैलेंट्स, आविष्कृत होने दें अपनी कुशलताओं को, अपने हुनर को, ठीक है। लेकिन जब इस मार्ग पे चलो ना तो आपको भूखे भी रहना पड़ सकता है, आपको गरीब भी रहना पड़ सकता है, ठीक है। आपको दरिद्र रहना पड़ सकता है। और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी, भारत के तगड़े तगड़े खिलाड़ी, ठीक है,
जिनके मेरे से 4 गुना बड़ा डोला है, वो दरिद्र दरिद्र दशा में है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूँ, दरिद्र दशा में है, ठीक है। कपड़े उनके पास नहीं होते, लेकिन ये सब चीजें छोटी पड़ जाती है जब आप वो कार्य कर रहे होते हो जिसमें आपका जुनून हो, जिसमें आपकी कुशलता हो, ठीक है। और एक दिन आपका सितारा अनिवार्य रूप से चमकता है। तो ये चुनाव है आपके हाथ में, ठीक है। जीवन है आपका, आप अपने निर्णय लें सजगता से, चेतनता से, विवेक बुद्धि को खोलते हुए, जागरूकता अपनाते। मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूं। सौरभ भट्ट, आउट।